हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए, आप मार्केट से कुछ अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। तो आने वाला एक नया आईपीओ एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड का आईपीओ डेट देख लेते हैं। तो कि 30 मई 2024 से लेकर 3 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस जो है वो 121 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस्ड इशू आईपीओ है गाइस। और इसका जो लॉट साइज़ है 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 4,22,000 शेयर्स है। करीब 5,11,00,000 रुपए कंपनी जुटाने वाली है। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा गाइस। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 4 जून 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट जो है वो 5 जून 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो भी 5 जून 2024 है। इशू टाइप जो मैंने आपको बताया फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो 6 जून 2024 को होगी। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है। 3 जून 2024 है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे बीएसई एसएमई पे होने वाली है। सो गाइज ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। और इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 9,30,000 शेयर, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 13,52,000 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का ये जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिल जाएंगे गाइस आपको। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 66,000 शेयर्स है। ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग के बिहाफ पे रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,21,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,42,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और रेजोरेशन तो गाइस 50-50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है गाइस। और गाइज यहाँ पर प्रमोटर्स देखेंगे तो जगजीत सिंह धिलोन एंड नवनीत कौर जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। मतलब अभी सारा का सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 68.79% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 68.79% की हो जाएगी। अब कंपनी का जो बिज़नेस है उसकी एक ब्रीफ आइडिया लें तो 2017 से फाउंडेड है। एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर pre-treatment and powder coating of aluminum extrusion in the architectural and real estate industries. The company's annual capacity is 1,200 metric ton with an automatic coating plant and manual coating plant, making us a key player in Eastern India for aluminum extrusion coating. The company operates 2 manual powder coating plants and 1 fully automatic powder coating plant established in July 2017. और कंपनी जो है वो ISO 9001:2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। और नवंबर 30 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास जो है वो 15 लोगों की डेडिकेटेड टीम है जो अलग अलग मतलब वेरियस रोल्स करते हैं अलग अलग तरह के, जहाँ जहाँ जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अब कंपनी मोटा मोटी बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है वो देखते हैं गाइस। और यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2024 का फाइनेंशियल्स दिया गया है गाइस। यहाँ पर गाइस थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है क्योंकि दिसंबर 2024 तो अभी आया ही नहीं है। सो ये बेसिकली 2023 होना चाहिए, बट नेवरदलेस थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना गाइस। और यस गाइस, ये सारे के सारे फिगर जो है वो लैक्स में है। और तो चलिए ये जो रिसेंट वाला है दिसंबर वाला वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है गाइस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है 31 मार्च 2021, 22, 23 का वो हम कंपेयर करते हैं। और ये सारे फिगर गाइस लैक्स में है। तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 2,72,000 रुपये के आसपास थी, जो बढ़कर 296,12,000 रुपये के आसपास हुई है। रेवेन्यू
नहीं है, जो कि 2023 में 358,94,000 रुपये के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेगेटिव 14,000 था। सो बेसिकली कंपनी 14,000 के लॉस में थी, जो वहाँ से चेंज होकर 54,30,000 रुपये के आसपास के प्रॉफिट में तब्दील हुई है। नेट प्रॉफिट जो है वो 2,38,000 के आसपास था, जो कि 2023 में बढ़कर 70,34,000 रुपये के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो मतलब नेगेटिव था, वो भी 62,000 का, जो कि बढ़कर 67,34,000 रुपये के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो मतलब 20,000 रुपये के आसपास थी, जो भी बढ़ चुकी है 9,90,000 रुपये के आसपास। एंड गाइज आप यहाँ पर नीचे ये जो पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर इन लैक्स में है। सो अब कंपनी जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सिर्फ 16 करोड़ रुपए के आसपास की है। बहुत छोटी कंपनी है। हालांकि एसएमई कंपनीज छोटी ही होती है। मैं कई बार वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि मोस्टली 70 to 80% कंपनीज जो होती है एसएमई, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर निपट जाता है। बहुत कम एसएमई कंपनीज जो होती है जो मतलब 125, 200, 250, 300 ऐसे करोड़ों का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली होती है, तो उस हिसाब से वो थोड़ी डिसेंट मानी जाती है। लेकिन ये मतलब छोटी बहुत एक्स्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है गाइस। और आई मीन थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रहे। मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि एक होता है कि इतनी छोटी कंपनी है, कंसिस्टेंटली कंपनी को बिजनेस मिलना, आई मीन यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा सा सोच समझ के, अगेन मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आई मीन आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जस्ट बी केयरफुल गाइज एंड यस। और कंपनी का बेसिकली फाइनेंशियल्स जो है वो वैसे तो ठीक है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन और एसएमई के हिसाब से एक मतलब बहुत ही जस्ट काइंड ऑफ अ प्रोग्रेस है। हाँ प्रोग्रेस है, लेकिन साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ी है। सो लेट्स सी आगे कंपनी आई मीन क्या परफॉर्म करती है। मेरे हिसाब से सी गाइस, वैसे मैं आपको ये बात क्यों बताता हूँ, बिकॉज कभी भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि छोटी कंपनी है तो छोटी ही रहेगी, बड़ी बनेगी ही नहीं। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल व्यू हमको हमेशा देखना चाहिए, या चाहे ये आईपीओ हो या चाहे स्टॉक हो गाइस। कई बार ऐसे होता है, जैसे कि पिछले अपने कोविड के टाइम से देखा होगा कि कईयों पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो मतलब धड़ 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 1 से 10 रुपये के 20 रुपये 50 रुपये ऐसे हो चुके हैं। और आई मीन तो हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन वाकई में वो पोटेंशियल वैल्यू है किस तरह से है, एक टर्न अराउंड सच में हो रहा है और वो कंसिस्टेंट है उसमें उसके ऊपर से, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको रफ, कि जैसे कोई भी XYZ पेनी स्टॉक है जो कि प्राइस थी समझ लो 2 रुपये के आसपास होगी, 1 रुपया था, चलो ठीक है छोड़ दो, 1 रुपये के आसपास थी। वहाँ से लेकर 5 रुपये हुई, 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, तब तक आपने मानो बाई नहीं किया है। अब 20 से 25 हो गई, तब तक आप बाई करने के लिए सोच रहे हो, घबराहट हो रही है, पैनिक हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं करके, क्योंकि 1 से 25 तक तो बढ़ चुका है और मतलब अब कहाँ जाएगा क्या जाएगा। तो ऐसे करते करते वो ना मतलब और 30 रुपये भी हो जाएगा, 35-40 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब एट द एंड आप सोचोगे और बाई करोगे कि 55 जैसा, मतलब अब 50-55 पे चलो लेते हैं हम, और अगर बड़ा पैसा डाल दिया है और उसी वक्त उसको यू टर्न मारना होगा, तो फिर वो 55 का सीधा वापस 20-15 पे आ सकता है गाइज। ऐसे पेनी स्टॉक्स जिसके अंदर वाकई में पोटेंशियल नहीं है, और स्पेशली पोटेंशियल नहीं होता है तो उसके बाद वो वापस उठते नहीं हैं गाइस। वो वहीं से 15 से 25-35 तक आएगा, आपकी होप बढ़ेगी, फिर वापस 35 से वो 10-15 पे आ जाएंगे, फिर वापस 20-25 पे होंगे, फिर 5-7 हो जाएंगे, और फिर सालों भर 5-7 10-15 20-25 ऐसे ही घूमते रहेंगे। आपकी बाइंग प्राइस जो है वहाँ तक भी पहुँचने के लाले पड़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट मार्केट में बने हुए भी है। तो इस हिसाब से मतलब आपको एक भले ही पेनी स्टॉक हो,
ऐसे मार्केट में हुआ है कि बहुत सारे पेनी स्टॉक एक ज़माने में हुए थे जो आज के मल्टीबैगर साबित हुए हैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी भी बनी है और है भी। ऐसा भी इंसिडेंट्स बहुत सारे बने हैं, मैंने आपको बताया भी होगा। जैसे अगर आप चाहो तो मेरे वीडियोस, मैंने अभी कुछ दिन पहले बजाज फाइनेंस का वीडियो डाला था। तो बजाज फाइनेंस क्या था, 2009 के आसपास 5 रुपये का स्टॉक था सिर्फ। तो 5 रुपये के हिसाब से तो वो पेनी स्टॉक हो गया ना। आज की तारीख में वो 6,500 7,000 है। मैंने बताया भी है कि आपको बाई करना है नहीं करना है क्या है, तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया वहाँ पर अपना। वो आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, मतलब उससे भी थोड़ा आपको एक आइडिया मिल सकता है। तो ऐसे एक आपको प्रैक्टिकल व्यू से भी देखना चाहिए, बिकॉज अगर पैसे स्टक हो जाते हैं ना गाइस, तो आप कितनी बार पैसे रिपीट करके लाओगे, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस। चलो मान लो कि एक बार आपने वापस फंड रेज किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार, कब तक, कितनी बार, कहाँ कहाँ। तो थोड़ा केयरफुल रह के करना चाहिए गाइस। सो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब चीज़ है, बट बढ़िया से ध्यान से देख समझ के करना चाहिए गाइस। सो गाइज, कंपनी की जो आर है वो 71.66% है, आर ओ सी 68.30% है, डेट टू इक्विटी 0.07, आर ओ एन डब्ल्यू 53.69% है, पी बी वी जो है 7.98 का है और पैट मार्जिन 19.08 का है। ई पी एस प्री आई पी ओ 5.84, पोस्ट आई पी ओ 3.2 का है और पी एक्स जो है वो प्री आई पी ओ 20.72 का है, पोस्ट आई पी ओ 37.78 का है। और नोट ये जो दिख रहा है आपको, सो बेसिकली उन्होंने ये जो ई पी एस है वो प्री आई पी ओ और पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में गाइस यहाँ पर बताया गया है। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने के रीजंस जो है, सो बेसिकली कंपनी ने 3 मेजर रीजंस यहाँ पर दिए हैं। तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर towards installation of plant and machinery in the existing premises, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए हुए हैं गाइस। एंड यस गाइस, एक और बात का भी ध्यान रखना कि एसएमई है तो इसमें जो डीलिंग है, जस्ट एग्जांपल कि यहाँ पर जैसे 1000 शेयर्स का एक लॉट है तो लॉट में ही डील होती है गाइस, तो उस बात का ध्यान रहे। और लाख रुपए से ऊपर की रकम तो चाहिए ही चाहिए, वो तो पता ही है आपको। और यस गाइस, सो बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और स्टॉक मार्केट से आप अच्छे पैसे कमाए गाइस। यस, एंड अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।